हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न ऑफ द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आपके आईसीएसई के क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 जो कि है वाटर, इसके कॉन्सेप्ट्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, प्रीवियस 2 वीडियोस में हम लोग ने इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो अभी तक हम लोग ने वाटर के बारे में बहुत कुछ सीखा है। अब बारी है वाटर के केमिकल प्रॉपर्टीज को सीखने की। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग फटाफट क्या देखने वाले हो देखेंगे। सबसे पहले डिकम्पोजिशन पानी का, ओके वो देखेंगे, मतलब पानी टूटता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो रिएक्शन विद मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। ओके, तो इनके साथ वाटर का रिएक्शन देखेंगे फटाफट। ओके, फिर हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज पूरा हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर से। तो हम लोग वाटर को डिकम्पोज कर सकते हैं या फिर वाटर खुद डिकम्पोज हो जाता है। ओके, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। कैसे हो सकता है? ओके, एक तो चीज हम लोग ने पढ़ ली थी जब हम लोग हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के बारे में जब सीख रहे थे, प्रिपरेशन के बारे में सीख रहे थे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की मदद से हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर कर सकते थे। ओके, तो ये जो फिनोमेना है या फिर ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस वाली चीज़ है हम लोग ने अच्छे से देखी है। ओके, तो आई होप आपको पता होगा। तो सिंपली हम लोग जब वाटर है उसमें थोड़ा बहुत, मतलब अगर एसिड डाल देंगे तो एसिडिफाइड हो जाता है वाटर। ओके, और ये एसिडिफाइड वाटर ही गुड कंडक्टर होता है। ओके, तो मैं इरेज कर देता हूँ चीज़ें जो मैंने लिखा है तो आप, ताकि आपको दिखे। तो ये एसिडिफाइड वाटर अच्छा कंडक्टर होता है, इसीलिए हम लोग वाटर में थोड़ा एसिड डाल देते। प्योर वाटर बुरा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हम लोग ने पढ़ा है। और हमें अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो हमें उसको अच्छा कंडक्टर करवाना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम लोग वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेंगे वाटर डिकम्पोज नहीं होगा। ओके, तो उसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रोड्स लेते हैं जो कि है प्लैटिनम फॉइल वगैरह वगैरह, बेसिक सी चीज़ें। देखो ये प्लैटिनम फॉइल आपको दिख रहा है। ओके, और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है तब एक्चुअल में होता क्या है, एकदम नेट चीज़ क्या होती है कि भाई हमारा जो वाटर है, ओके, इसमें से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करवा देते हैं और हम लोग को मिलता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। करेक्ट, तो ये टूट जाता है इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, डिकम्पोज होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, सिंपली यही है। अब इसको ही बैलेंस करना है तो फिर देखो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बात खत्म। अब इसके अलावा हम लोग वाटर को और एक तरीके से भी डिकम्पोज करवा सकते हैं, तोड़ सकते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कैसे? भयानक हीट करके, भयंकर हीट देनी पड़ेगी, अबाउ 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी। ओके, ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करना पड़ेगा। मतलब ऐसा टेम्परेचर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट करना पड़ेगा वाटर को, और तब जाके हमारा वाटर जो है बेचारा, ओके, टूट जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। अब कितने टेम्परेचर, हमारा रेंज कितना है, ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब इसी को भी बैलेंस करना है, सिंपल है, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये था पूरा कहानी वाटर के डिकम्पोजिशन की। अब हम लोग आते हैं वाटर के रिएक्शंस की। ओके, किन किन के साथ देखा हम लोग ने, मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, एक एक करके देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम लोग अभी मेटल के साथ वाला रिएक्शन। ओके, तो मेटल्स के साथ मतलब अब यहाँ पर मैं पहले रिएक्टिव मेटल्स के बारे में बात करूंगा, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ओके, ये देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और उनके हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं। ओके, मेटल के, इन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो ये रिएक्शन तो हम लोग ने पढ़ ली थी। क्या 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 आपको याद आ रही है? क्योंकि हाइड्रोजन का प्रिपरेशन में हम लोगों ने देखा था कि जैसे कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हम लोग ने देखा था कि वाटर के मेटल के साथ के रिएक्शन की वजह से हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होता है। तो वही चीज़ है बस। ओके, अब यहाँ पर हम लोग अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई वाटर का रिएक्शन विद द मेटल्स, वहां पर हम लोग ने पढ़ा था टू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पर रिएक्शन तो रिएक्शन है, वो तो सेम ही रह रही है। ठीक है, वहां पर भी मेटल्स के साथ, इन मेटल्स के साथ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन मेटल्स के साथ पानी का रिएक्शन होके वहां पर भी हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ही बन रहा था। ये हम लोग ने सीखा था। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज रहेगी, थोड़ी वाटर अपना रिएक्शन बदलेगा। ओके, कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है बस। ओके, तो चीजें समझना, सीखना, यहाँ पर आपको एक चीज आपको समझ में आएगी कि कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट वही रह सकता है। मतलब
कुछ कुछ चीज़ों में कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो सकता है, पर कॉन्सेप्ट तो वही है भाई। वाटर उसका रिएक्शन थोड़ी बदलेगा पेटल के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ में अब देखो इंटरेस्टिंग सी बातें आती है यहाँ पर। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। ओके, तो इनका रिएक्शन अब देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ओके, ये जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर मैं वाटर लिख रहा हूँ, अब मैं फिर से वाटर नहीं लिखूंगा, ओके, समझ लेना। और फिर उसके बाद बनेगा क्या, पोटेशियम अपना हाइड्रोक्साइड बनेगा KOH, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सोडियम अपना हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कैल्शियम अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा COH ट्वाइस, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, यही प्रोडक्ट्स है हमारे। तो इसमें ये जो पानी यूज हो रहा है इनके साथ रिएक्ट करने के लिए, तो ये जो बेचारे हैं ये ठंडे ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, तीनों भी। ओके, पर हमारे मैग्नीशियम को चाहिए गर्म पानी। ओके, ये खास बात है। तो मैग्नीशियम भी सेम इनकी तरह ही रिएक्ट करेगा, पर गर्म पानी के साथ करेगा। ओके, गर्म पानी के साथ, हॉट वाटर के साथ। ओके, तो अगर आपको लिखना है तो आप यहीं पर भी लिख सकते हो। यहाँ पर कोल्ड लिखने से अच्छा, यहाँ पर हॉट लिखने से अच्छा है आप इसको ऐसे में कर देता हूँ, ये पूरा कोल्ड। ओके, और यहाँ पर जो पानी है, ओके, ये हॉट, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नीचे। ठीक है, रिएक्शन तो ऐसे ही सेम होगी। मैग्नीशियम भी अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा MgOH ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करवा देगा। ठीक है, तो खास बात यह है इन दोनों में भी पोटेशियम सोडियम एकदम वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। ओके, पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट वायलेंटली। ओके, ये ठंडे पानी वाला तो चीज हो गई। कैल्शियम जो है थोड़ा रिएक्ट स्लोली करता है एज कंपेयर टू पोटेशियम एंड सोडियम। ठीक है, बाकी मैग्नीशियम जो है गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, पर जो रिएक्शन है वो थोड़ा स्लो है। यही बात थी हमको जो पढ़नी थी इन मेटल्स के बारे में, इनके वाटर के रिएक्शन के साथ। तो मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है आपके लिए। एक जनरल चीज आपको याद रखनी है, कैसे वाटर के साथ इनका रिएक्शन होकर क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिर बाद में अलग अलग जो हमारे ग्रुप, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स की कुछ अलग अलग नखरे हैं, ओके, या फिर कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, तो उनको बस समझना है कि भाई ये पोटेशियम सोडियम कैल्शियम ठंडे पानी के साथ भी करेंगे, ठंडे पानी के साथ भी नहा लेंगे, बोलेंगे हमें गर्म पानी की जरूरत नहीं। मैग्नीशियम बोलेगा मुझे गर्म पानी ही चाहिए नहाने को। ओके, मैं ऐसे ठंडे पानी के साथ नहाऊंगा नहीं, मतलब इन शॉर्ट रिएक्ट नहीं करूंगा। ओके, यही चीजें याद रखनी है हमें, बस दैट्स इट। और फिर कौन कितना ज्यादा रिएक्ट वायलेंटली करता है, पोटेशियम सोडियम रिएक्ट वायलेंटली, कैल्शियम रिएक्ट स्लोली एज कंपेयर टू पोटेशियम एंड सोडियम। ओके, और मैग्नीशियम का रिएक्शन विथ हॉट वाटर भी स्लो ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद फिर से हम लोग मैग्नीशियम को पकड़ेंगे। ओके, बाद में एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ओके, तो आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई होगी, ओके, जो कि बहुत ही सिंपल सी है। देखो जैसे कि पोटेशियम हमारा, फिर सोडियम ऊपर जाएंगे, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, ऐसे आगे जाएगा, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन। यहाँ तक हमको चाहिए। देखो हम लोग ने पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इनके रिएक्शन देख लिए पानी के साथ। अब फिर से हम लोग ओके मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन इनका देख रहे हैं। देखो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। पर ये अब जब देखो ये जो है इनको सबसे पहले हमें गर्म करना पड़ता है। ओके, और फिर गर्म करने के बाद ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, पानी के साथ नहीं, ना ठंडा पानी ना गर्म पानी, सीधा स्टीम चाहिए इनको। ओके, चलो, तो इनका रिएक्शन जब इनको हम गर्म करते हैं स्टीम के साथ कैसा होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन को गर्म करने के बाद स्टीम के साथ का इनका रिएक्शन में अब हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा, अब प्रोडक्ट में हमको मेटालिक ऑक्साइड मिलेगा और गिफ्ट में हाइड्रोजन। ठीक है, देखो मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो अब हर एक का रिएक्शन अब मैं लिखते नहीं रहूंगा। मैग्नीशियम देखो वाटर के साथ, मतलब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, गरम गरम मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, करेक्ट। ओके, फिर एल्यूमिनियम की भी वही कहानी है, एल्यूमिनियम गरम गरम पानी, मतलब स्टीम के साथ। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये Al2O3 देगा, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो आप ही कंप्लीट कर लेना रिएक्शंस को, बैलेंस भी कर लेना, क्योंकि मैंने स्केलेटन तो आपको बता दिया है। ओके, अब ये जो सिंपल चीजें वो आप फिल कर सकते हो। मेन जो है ये प्रोडक्ट्स है, मेटालिक ऑक्साइड कौन सा बनेगा, कौन से एलिमेंट का, ये आपको याद रखना है। ओके, बाकी का तो एकदम स्केलेटन, अपनी जो रिएक्शन है या फिर जनरल रिएक्शन है उसी से बात बन जाएगी। फिर वैसे ही जिंक, तो यहाँ पर जिंक आएगा स्टीम के साथ, जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिर यहाँ पर लास्ट में आएगा आयरन, आयरन भी स्टीम के साथ। अब यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग बात यह है, आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, पर ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है। ओके, उल्टी डायरेक्शन में भी जा सकती है, क्योंकि जो मतलब इसका मतलब प्रोडक्ट्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो रिएक्टेंट्स भी बन सकते हैं। अब प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म हो रहे हैं, ये देखो, ये अजीब सा आयरन का ऑक्साइड फॉर्म होता है Fe3O4, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म होता है। ठीक है, तो यही कहानी थी हमारे इन मेटल्स के रिएक्शन विद द स्टीम। बात क्लियर हो गई।
ओके, अब आते हैं हम लोग रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स पर। तो नॉन मेटल्स में सबसे पहली बारी आएगी हमारे कार्बन की। ओके, तो कार्बन कैसा रिएक्ट करता है ये भी हम लोग ने पढ़ा है, याद आ रहा है? बॉश प्रोसेस। बॉश प्रोसेस में पहला स्टेप क्या था? हम लोग कोक के ऊपर से स्टीम को बोलते हैं जा भाई जा तू स्टीम कोक के ऊपर से। ओके, अब वो वाला कोक मत याद कर लेना जो हम लोग, ओके मतलब वो नहीं, वो कोक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं हमारे कार्बन के फॉर्म, मतलब कार्बन की बात कर रहा हूँ, कार्बन वाले कोक की। ओके, तो ये जो कोक है हमारा, ओके, इसके ऊपर से हम लोग ऐसे स्टीम को पास करवा देते हैं। तो टेम्परेचर रेंज हम लोग कुछ रखते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर हम लोग स्टीम को पास करवाएंगे कोक के ऊपर से, और फिर हमें मिलता है भाई वाटर गैस, वाटर गैस, वाटर गैस। अब वाटर गैस क्या होता है? सिंपल, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर, ये होता है वाटर गैस। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, स्टीम इज पास ओवर द कोक, वाटर गैस मिलता है हमें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके, इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे भाई? अब स्टीम है मतलब वाटर, पास्ट ओवर द कोक मतलब कार्बन। ओके, गरम गरम कार्बन है, गरम गरम स्टीम है। ओके, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन हो रहा है और मिल रहा है हमें प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ओके, याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ मैं सिर्फ ये। ठीक है, तो ये हो गया अपना वाटर गैस। इसी तरह से क्लोरीन के साथ भी हमारा पानी रिएक्ट करता है। तो क्लोरीन जो है ना, आपने सुना होगा कि पानी को प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरीन डाला जाता है वगैरह वगैरह पानी में, तो पानी में क्लोरीन डिसॉल्व हो जाता है। ओके, तो क्लोरीन डिसॉल्व्स इन वाटर, और वो डिसॉल्व होके क्लोरीन वाटर बन जाता है। अब ये क्लोरीन वाटर बन जाता है मतलब क्या होता है? देखो, क्लोरीन पानी में जब डिसॉल्व होता है ना, ओके, तो ये दो प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। कौन से दो प्रोडक्ट्स? एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा ऑक्सीजन। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो जो क्लोरीन वाटर है, इनफैक्ट वो हाइड्रोक्लोरिक, ओके, उसमें क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ऑक्सीजन है, और वही ऑक्सीजन फुर हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है, क्लोरीन वाटर से। ठीक है, बात समझ में आ गई? और ये जो रिएक्शन है, ये इसको भाई सनलाइट लगती है, एज सिंपल एज दैट। तो सनलाइट, ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो क्लोरीन पानी में डिसॉल्व हो जाता है, क्लोरीन वाटर बन जाता है। तो क्लोरीन और पानी का रिएक्शन कैसे है? ये दोनों का रिएक्शन इस तरह से कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन मिलता है, ये ऑक्सीजन फुर हो जाता है, गैस है ना तो फुर हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, और रिएक्शन होती है सनलाइट के प्रेजेंस में। बात समझ में आ गई? तो क्लोरीन की, ओके, डिसॉल्विंग इन वाटर और ये सारी चीजें, ओके, एसिड, ऑक्सीजन, सनलाइट। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग आगे रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड्स पर। तो मेटालिक ऑक्साइड्स जो है काफी सिंपल तरीके से रिएक्ट करते हैं पानी के साथ और मेटालिक हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। ठीक है, और कौन से मेटालिक ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनकी बात कर रहे हैं। ये पानी के साथ रिएक्ट करके मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स दे देते हैं हमें। तो कैसे मेटालिक हाइड्रोक्साइड दे देते हैं? एक बार रिएक्शन देख लेते हैं इनकी। देखो, Na2O या फिर K2O या फिर CaO या फिर MgO, इन चारों की जब बात करें हम लोग, भाई साहब ये चारों भी यहाँ पर पानी लिखता हूँ। ओके, वाटर वाटर, अब ये सेम ही है। ठीक है, इनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे, किसका किसका क्या हाइड्रोक्साइड है, इसको भी दिखाने के लिए मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ। बाकी आपको पता है, आपको रिएक्शन खुद से बैलेंस भी करनी है। ठीक है, वो तो अंडरस्टूड है, आप अगर फॉलो कर रहे होगे, ओके, तो आप मतलब आप अगर वीडियोस लेक्चर को फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि हमारा एक ये जनरल सा रूल है, हम लोग बेसिक सिंपल से रिएक्शंस को बैलेंस नहीं करते, ताकि जो आप पढ़ रहे हो, ओके, वो तो आपको खुद भी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस हमारा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं होगा बैलेंस करने में। ओके, टाइम यूटिलाइज नहीं होगा बैलेंस करने में, उससे अच्छा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने में टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, जो नई चीज़ें वो पढ़ने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड, ओके, Na2 वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा हाइड्रोक्साइड बन जाता है। K2O वाटर के साथ KOH, ये हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है COH ट्वाइस, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है MgOH ट्वाइस। बात खत्म? ठीक है, और लास्टली अब आ रहा है हमारी बारी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ वाटर का रिएक्शन कैसे होता है। देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का। ओके, तो कहीं ना कहीं आपने अगर सुना भी होगा, ओके, तो आपको पता होगा कि ये जो देखो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये पानी के साथ इनका मेल मिलाव हो जाता है, पानी में ये घुल जाते हैं, ओके, और एसिड्स बना देते हैं। तो यहाँ पर कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। और वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड अगर हम लोग बात करें तो ये वाटर के साथ मेल मिलाव करके, ओके, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, H2SO3 बनाता है।
ओके, गलती से सल्फ्यूरिक एसिड मत समझ लेना इसको, सल्फ्यूरस एसिड है ये। ओके, तो एसिड्स में ये कहानी थी बस, मतलब सॉरी, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की यही कहानी थी। वाटर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, चलो, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग ने अच्छे से समझ लिया। ओके, अब बारी आती है टेस्ट्स की। तो वाटर है, ये हम लोग कैसे टेस्ट करके बता सकते हैं? तो एक सिंपल सा टेस्ट है कि भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये दोनों चीजें अगर हम लोग को मिल रही है उस पर्टिकुलर लिक्विड की, तो मतलब भाई हमारा ये लिक्विड वाटर है। ठीक है, अब ये जो दोनों भी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है, ये होने चाहिए एट नॉर्मल प्रेशर या फिर एट सी लेवल वाले प्रेशर पर, या फिर आप कह सकते हो 1 एटमॉस्फेयर वाले प्रेशर पर। ओके, 1 एटमॉस्फेयर मतलब हम लोग प्रेशर को मेजर करने के लिए एटमॉस्फेयर की यूनिट होता है, तो हम लोग 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर इतना होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वो बेसिकली होता है प्रेशर एट द नॉर्मल सी लेवल, मतलब हम लोग जिस प्रेशर पर रह रहे हैं उस पर। ओके, सी लेवल के प्रेशर पर। तो इसके अलावा भी और एक टेस्ट है। ओके, देखो ये जो है ना बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट, हम लोग ने पढ़ा है इसी चैप्टर में कि ये प्रेशर के साथ वेरी हो जाता है। तो सी लेवल के प्रेशर पर मतलब हम लोग जो समुंदर है उसकी सतह पर जो प्रेशर है, ओके, वो होता है सी लेवल का प्रेशर। वही नॉर्मली हम लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं, तो नॉर्मल प्रेशर भी उतना ही होता है। ओके, तो उस नॉर्मल प्रेशर पर जो कि है सी लेवल का प्रेशर, उसके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसके अलावा भी एक है और इंटरेस्टिंग सा टेस्ट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट पर ओके हम लोग स्प्रिंकल करेंगे पानी को। अब ये चीज आप खुद ही बताओगे मुझे। ओके, पॉज करना वीडियो को, ओके, देखना मत स्क्रीन पर क्या लिखा है मैंने, पॉज करना, मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर करने की कोशिश करना। क्या होगा जब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट पर हम लोग पानी को स्प्रिंकल कर रहे हैं? ओके, चलो, आई होप आपने पॉज करके रिज्यूम करके आंसर दे दिया होगा, आंसर की प्रतीक्षा में आपने रिज्यूम बैक भी किया होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा थोड़े ही मतलब इसी चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, जहां पर मैंने आपको हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस और अनहाइड्रेटेड सब्सटेंसेस के बारे में बताया था। तो जब हम लोग हाइड्रेटेड सब्सटेंस लेते हैं जैसे कि ब्लू विट्रियोल के क्रिस्टल्स, मतलब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, ओके, कॉपर सल्फेट .5H2O के क्रिस्टल्स, ओके, तो जब हम लोग ये लेते हैं कॉपर सल्फेट .5H2O, इसके क्रिस्टल्स लिए मैंने, ब्लू विट्रियोल के क्रिस्टल्स, ओके, जो होते हैं ब्लू कलर के, सिंपल है। और इसमें से हम लोग जब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हटवा देते, कैसे हटवा दे सकते? हीट करके हटवा सकते। तो हीट करके हम लोग ने इसको हटवा दिया, तो इसके बाद हमको मिलता है सिर्फ कॉपर सल्फेट, पानी हट गया उससे, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हट गए इससे, जो कि है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये हटने के बाद हमारा जो सिर्फ कॉपर सल्फेट बचता है, ये होता है व्हाइट कलर का, ओके, और ये होता है एनहाइड्रस, मतलब पानी के अलावा, मतलब इसमें अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, इसलिए एनहाइड्रस सब्सटेंस हो गया अपना। ओके, तो ये एनहाइड्रस व्हाइट कॉपर सल्फेट है हमारा, पाउडर ही होता है, तो क्रिस्टल फॉर्म से पाउडर फॉर्म में चला जाता है ये। अब इसी पाउडर फॉर्म में अगर हम लोग थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ओके, तो ये फिर से हमारा कॉपर सल्फेट .5H2O मतलब ब्लू विट्रियोल के क्रिस्टल्स बन जाता है। ओके, तो पानी के एडिशन से व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट जो एनहाइड्रस है, वो पाउडर ही है, वो बदल जाता है ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट वाले क्रिस्टल्स में। ओके, ये हम लोग देख के बता सकते हैं भाई ये पानी है। ठीक है, अगर जो भी लिक्विड हम लोग ने लिया एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के ऊपर डाला, जो व्हाइट कलर का है पाउडर फॉर्म में, और अगर वो चेंज हो गया ब्लू कलर के क्रिस्टल्स में, जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होंगे, तो इसका मतलब ये पानी है, क्योंकि पानी ही ये करिश्मा करता है। ठीक है, टेस्ट समझ में आ गई। इसी तरह से देखो, अब मैं हटा देता हूं ये चीज। इसी तरह से जब हम लोग स्प्रिंकल करते हैं ओवर एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड, ओके, जो होता है ब्लू कलर में, तो ये भी हमारा कलर चेंज कर देता है पिंक में। ठीक है, किसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हम लोग? ओवर एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है, जो कि होता है ब्लू कलर का, तो वो भी पिंक कलर में बदल जाता है। अगर वो पिंक कलर में बदल जाएगा तो जो भी हम लोग ने लिक्विड स्प्रिंकल किया वो है हमारा वाटर। तो टेस्ट समझ में आ गया आपको? ओके, चलो, अब बारी है इस चैप्टर के एकदम इंटरेस्टिंग वाले कॉन्सेप्ट पर जंप करने की, जो कि है सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो ये जो टॉपिक है ना, काफी ज्यादा आपको रिलेटेबल लगेगा, काफी ज्यादा। ओके, अभी तक के तो टॉपिक्स मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगे होंगे, क्योंकि पानी चीज ही ऐसी है, इतनी ज्यादा हमारे
लाइफ के साथ घुल मिल गई है कि भाई साहब हमें ना चाहते हुए भी कितने ही सारे पानी के बारे में चीज़ें पता चल ही जाती। तो कई बार आपने सुना होगा कि भाई कोई कह रहा होगा कि इस एरिया का पानी ना हार्ड है, ओके, हार्ड वाटर सप्लाई है, तो मेरे बाल मतलब अच्छे नहीं, बालों की कंडीशन अच्छी नहीं हो रही है। अब देखो मैं ही जहाँ पर रह रहा हूँ वहाँ पर भी थोड़ा बहुत हार्ड वाटर है, तो मेरे भी बालों की कंडीशन खराब हो रही है, ओके। तो इस तरह से आपने कई बार चीज़ें सुनी होंगी किसी किसी के मुंह से, ओके। तो या फिर आपने ये भी सुना होगा कि कभी कभार घर में कोई कंप्लेन कर रहा होगा कि ये जो पानी आ रहा है ना, इससे साबुन का लैदर नहीं बन रहा अच्छे से, ओके। जो हम लोग उसको ऐसे, यहाँ पर दिख रहा है आपको, हाथ को साबुन रब करने के बाद ये जो लैदर बनता है वो नहीं बन रहा है अच्छे से, ओके। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे कुछ सुना होगा। तो अगर आपके घर में जो पानी आ रहा है उससे साबुन से आप जब हाथ धो रहे हो तब लैदर नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब आपके घर में आ रहा है हार्ड वाटर, ओके। और अगर आपके घर में आने वाले पानी से आपको आसानी से, मतलब ऐसा नहीं कि बनेगा ही नहीं लैदर, ओके, अगर आपके घर में पानी आ रहा है जिससे आपको लैदर बनाने में मुश्किल आ रही है, इजीली नहीं फॉर्म हो रहा है लैदर, तो है आपके घर में आ रहा है हार्ड वाटर। और अगर आपके घर में जो पानी आ रहा है उससे लैदर इजीली बन जा रहा है, तो वो है भाई अपना सॉफ्ट वाटर, ठीक है। तो देखो, वाटर विच फॉर्म्स लैदर विद द सोप रेडिली, सॉफ्ट वाटर। और वाटर विच डज नॉट फॉर्म, ओके, वाटर विच डज नॉट फॉर्म लैदर विद द सोप रेडिली, हार्ड वाटर, ठीक है, ओके। अब ये जो हार्ड वाटर है इसमें कोई ये जो हार्डनेस क्यों है भाई, या फिर ये क्या मतलब होता क्या है जो पानी को हार्ड बनाता है या फिर सॉफ्ट बनाता है। अब पानी तो पानी है, ओके, वो टच करने के बाद थोड़ी हार्ड लगता है, पर बोलने के लिए हम लोग हार्ड कहते हैं। अब भले हम लोग कहते हैं वो हार्ड वाटर है, पर कौन सी चीज को हार्ड वाटर में बदल देती है वो समझते हैं। हार्डनेस का कॉज क्या है भाई हार्ड वाटर में, ओके। तो हार्ड वाटर में होते हैं, ओके, बाइकार्बोनेट्स, यहां पर देखो HCO3 माइनस, ओके, मैं दो बार लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूं, ओके। फिर क्लोराइड्स और फिर सल्फेट्स, किनके, कैल्शियम, ओके। अब मैं यहां पर इरेज कर देता हूं, या फिर मैं ऐसे ही लिख देता हूं यहां पर कैल्शियम, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ओके। किन किन के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ओके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ओके। तो हार्ड वाटर में अगर इन 6 कंपाउंड में से कोई भी कंपाउंड होगा, जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अब मैं इसको बैलेंस करवा देता हूं, ओके, आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। बाइकार्बोनेट को मैं यहां पर सबके ऊपर से चार्ज हटा देता हूं मैं, ओके, तो कंपाउंड बना देता हूं मैं। अब ये तो क्रिस क्रॉस मेथड से भी आपको आ जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ऐसे आ जाएगा CaHCO3 द होल ट्वाइस, ओके, क्योंकि देखो कैल्शियम 2 + HCO3 1-, ठीक है। वैसे ही मैग्नीशियम 2 + HCO3 1-, ओके। वैसे ही कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ओके, कैल्शियम 2 + Cl1-, Mg2 + Cl1-, ओके। और फिर यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट ये तो बैलेंस्ड है, ओके। Ca2 + SO4 2- कट हो जाएगा, Mg2 + SO4 2- कट हो जाएगा, ओके। तो ये जो 6 कंपाउंड्स है, अगर इनमें से कोई भी कंपाउंड आपके पानी में है तो आपका पानी है हार्ड, एज सिंपल एज दैट। और एक इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि ये जो 6 के 6 कंपाउंड्स है ये पानी में है सोल्यूबल, तो दिखेंगे नहीं है या नहीं है, इसलिए तो हमको पता नहीं चलता ना देख के कि भाई ये हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर है, जब तक हम लोग साबुन से हाथ धोने की कोशिश नहीं करेंगे और अगर लैदर जल्दी से नहीं बन रहा है तो समझ जाने का भाई हार्ड वाटर है। पर ऐसे देख के पता नहीं चलता कि हार्ड है या सॉफ्ट है हमारा पानी, क्योंकि ये जो भी चीजें पानी को हार्ड बना रही है वो तो घुल जा रही है पानी, करेक्ट, देख के नहीं पता चल पा रहा है, ओके। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल इंटरेस्टिंग सी बात है जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा सिंपल सा है, पर कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने एकदम सिंपल तरीके में आपको समझाने की कोशिश की कि भाई हार्ड वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर क्या है, और हार्डनेस का कॉज क्या है, क्यों पानी हार्ड हो जाता है इन 6 कंपाउंड्स की वजह से। ना चाहने वाले हमारे कंपाउंड है, मतलब हमें नहीं चाहिए ये पानी में हो, पर फिर भी अब है तो है, क्या कर सकते हैं, ओके। पर ये जब है,
ओके पानी में, तब ये घुल भी जाते हैं पानी में, तो दिखाई भी नहीं देते। ओके पर आपको याद रखना है, जब ये 6 कंपाउंड में से कोई भी कंपाउंड अगर होगा पानी में, पानी हो गया हमारा हार्ड वाटर। और अगर इन 6 कंपाउंड में से कोई भी कंपाउंड हमारे पानी में नहीं है तो हमारा पानी है सॉफ्ट वाटर। ठीक है, अगर है तो है हार्ड वाटर। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ओके चलो, अब ये जो हार्ड वाटर है, ओके ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। तो कुछ हार्ड वाटर, अब 2 टाइप में, पहला हार्ड वाटर है टेम्पररी हार्ड वाटर, या फिर हम लोग कह सकते हैं ये जो हार्डनेस है पानी की, ये भी 2 टाइप की होती है। एक होती है टेम्पररी हार्डनेस, दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस। या फिर 2 टाइप के हार्ड वाटर हम लोग कह सकते हैं, एक होता है टेम्पररी हार्ड वाटर, दूसरा होता है परमानेंट हार्ड वाटर। अब क्या फर्क है भाई दोनों में? देखो, हार्ड वाटर क्यों है अभी हम लोग ने देखा था। ओके, इन कंपाउंड्स की वजह से, बाइकार्बोनेट्स, ओके, क्लोराइड्स या फिर सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। ओके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लिखो। ओके, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के इन अगर कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे तो भाई हमारा पानी हार्ड वाटर हो जाएगा। अब अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम का सिर्फ बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, ओके, कैल्शियम और मैग्नीशियम का, ओके, सिर्फ बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है पानी में, तो अपना पानी है टेम्पररी हार्ड वाटर। इसका मतलब अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है पानी में, या फिर अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है पानी में, तो हमारा पानी है टेम्पररी हार्ड वाटर। ओके, दोनों में से कोई भी एक चीज होगी तो भी हमारा पानी है टेम्पररी हार्ड वाटर। दोनों भी होंगे तो भाई बाय 1 गेट 1 फ्री हो गया, तो टेम्पररी हार्ड वाटर हो गई। मतलब आपको बात समझ में आ रही? दोनों में से कोई एक भी चीज होगी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी होगा तो भी हमारा पानी टेम्पररी हार्ड वाटर, या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी होगा तो भी हमारा पानी टेम्पररी हार्ड वाटर। दोनों भी होंगे तो बात ऑब्वियस ही है, एक होने से है तो फिर दोनों भी होने से तो टेम्पररी हार्ड वाटर हो ही जाएगा। पर इसमें क्लोराइड्स और सल्फेट्स नहीं होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ठीक है, पर जब कोई ऐसा हार्ड वाटर होगा जिसमें क्लोराइड्स या फिर सल्फेट्स है, ओके, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसका मतलब तो पानी में कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैं ऐसे स्लैश करना, हाँ स्लैश, ओके, या फिर कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, इन चारों में से कुछ भी हो, ओके, तो हमारा पानी हो जाएगा परमानेंट हार्ड वाटर। ओके, चारों के चारों होंगे तो भी परमानेंट हार्ड वाटर। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको कैसे इनको डिस्टिंग्विश किया गया? सिंपल सी चीज थी। तो ये जो सारी कहानी है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अब ये चलो ठीक है, टेम्पररी हार्ड वाटर समझ लिया, परमानेंट हार्ड वाटर समझ लिया, सॉफ्ट वाटर समझ लिया, पर साबुन से हम लोग जब हाथ धोने की कोशिश करें लैदर नहीं बन रहा है सर जल्दी से, और ये हमें नहीं चाहिए। ओके, हमें क्या चाहिए भाई? हमारा टाइम वेस्ट क्यों करना है? राइट, हमको अगर हाथ धोना है, फटाफट लैदर बन गया, फटाफट हम लोग हाथ धो के निकल लेंगे। पर अगर हार्ड वाटर हमारे घर में आ रहा है सर, तो फिर हमारे सोप से स्लैदर फटाफट नहीं बन रहा है, तो हाथ धोने में टाइम लग रहा है। तो कैसे सर हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदला? चलो, तो अब हम लोग हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बना देते हैं। ओके, तो हमारे पास हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए 2 तरीके हैं। ओके, अब हम लोग, मतलब जो टेम्पररी हार्ड वाटर है पहले उसको हम लोग सॉफ्ट वाटर में बदलना सीखते हैं। ओके, तो टेम्पररी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलना सीखते हैं। तो सिंपल है भाई, क्या करना है? सिर्फ टेम्पररी हार्ड वाटर को बॉईल करना है, बस खत्म। अब बॉईल करने पर कैसे हमारा टेम्पररी हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर बनता है? देखो, आपको पता है सॉफ्ट वाटर मतलब जो 6 कंपाउंड हम लोग ने देखे थे, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ओके, इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए, तो हो गया अपना सॉफ्ट वाटर। अब टेम्पररी हार्ड वाटर है मतलब उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये कंपाउंड्स जो है इनमें से कोई एक हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है या फिर दोनों भी है, तो हमारा ये पानी है टेम्पररी हार्ड वाटर। अब इसको बाहर निकालना है, ये हमारा काम है, क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक हमारा पानी टेम्पररीली हार्ड रहेगा। जब ये बाहर निकल जाएंगे तब अपना पानी सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पानी में ये कंपाउंड्स नहीं होने चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग? इसको हटाना है, तो इसीलिए हम लोग बॉईल कर रहे हैं, क्योंकि बॉईल करने के बाद होता क्या है मालूम है? एक इंटरेस्टिंग सी चीज हो जाती है। ये तो भाई सोल्यूबल है, ठीक है, मैं इसे यहां पर लिख देता हूं, सोल्यूबल है, ये दोनों भी सोल्यूबल है।
पर बॉईल करने पर ये कुछ ऐसे कंपाउंड में बदल जाते हैं जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बदल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, ओके, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बदल जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट में, जो कि होते हैं इनसोल्यूबल पानी में, ओके। तो अगर ये इनसोल्यूबल है पानी में मतलब घुलेंगे नहीं, ओके, और घुलेंगे नहीं मतलब ये तैरते रहेंगे, डूब जाएंगे, कहीं पर भी रहेंगे पर घुलेंगे नहीं, इन शॉर्ट, ओके। तो ये बनने के साथ साथ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाता है। अब इससे कोई हमें लेना देना ही नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई साहब निकल जाएगा, पानी तो पानी है भाई, हमारे वाटर में तो पानी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है देखो, अब हमारे पानी में क्या रहेगा, जब हम लोग ऐसे टेम्पररी हार्ड वाटर को जब हम लोग बॉईल करते हैं, ओके, तब टेम्पररी हार्ड वाटर में जो भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होगा उसका कन्वर्जन हो जाता है इनटू ये प्रोडक्ट्स में, ओके। अब ये प्रोडक्ट में देख के आप बताओ कि इनमें क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट? नहीं है भाई साहब, ओके, इनमें नहीं है, तो ये बन गया अपना सॉफ्ट वाटर, ओके। ऊपर से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है, ओके, तो बेसिक लॉजिक ये होता है पानी को हार्ड से सॉफ्ट बनाने का, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना, इसको हटाना होता है पानी से। तो देखो, जब अब बॉईल करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में कैल्शियम और मैग्नीशियम आ गए हैं अब, ओके। हमारे टेम्पररी हार्ड वाटर में जो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम थे, ओके, जो बाइकार्बोनेट के साथ जुड़े हुए थे, अब वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में आ गए हैं, जो कि इनसोल्यूबल है। तो ये हम लोग ने इसको पानी से हटा दिया, तो अब पानी में बचा क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गया, तो सिर्फ पानी रह गया, ओके। मतलब इन शॉर्ट पानी में अब कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं रहा, ओके। तो आप इस तरह से समझ लो, ओके। थोड़ी सी एडवांस चीज मैंने बताई, ओके, जो आप क्लास 9 में भी पढ़ लोगे, क्योंकि क्लास 9 में भी वाटर तो चैप्टर है ही हमें। पर फिलहाल अगर आपको ये चीज अगर शायद दिक्कत आ रही समझने में, तो इतना ही समझ लो कि भाई हमको टेम्पररी हार्ड वाटर से अगर हमको टेम्पररी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलना है, तो हमको ये जो बाइकार्बोनेट्स है इनको हटाना पड़ेगा। तो इनको हटाना पड़ेगा मतलब इनको कुछ ना कुछ करके बदलना पड़ेगा किसी दूसरे कंपाउंड में। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, मतलब टेम्पररी हार्ड वाटर को बॉईल करते हैं, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाते हैं उनके कार्बोनेट्स में, ठीक है। ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू देयर कार्बोनेट्स, ठीक है, जो कि होते हैं इनसोल्यूबल। और ये हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो अब पानी में यहाँ पर, ओके, ये तो निकल गया, तो अब पानी में नहीं है हमारे बाइकार्बोनेट्स। तो पानी में नहीं है हमारे बाइकार्बोनेट्स मतलब हमारा पानी बन गया सॉफ्ट, सिंपल लॉजिक, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हमको परमानेंट हार्ड वाटर जो है उसको सॉफ्ट वाटर में बदलना है, परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में, तो क्या करें भाई? अब देखो, परमानेंट हार्ड वाटर में वो 4 कंपाउंड होंगे, कौन से? क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ओके। मतलब इन शॉर्ट, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट वैसे ही मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, या फिर जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड वैसे कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, ओके। तो क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो इन चारों में से अब मैं, चलो ये वाले जो मैंने लिखे ना, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड, सपोज हमारे पानी में कैल्शियम सल्फेट है, ओके, या फिर हमारे पानी में मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो इन दोनों के होने की वजह से, ओके, मतलब हमारे पानी में कैल्शियम सल्फेट है मतलब हमारा पानी हो गया परमानेंट हार्ड वाटर, या फिर हमारे पानी में मैग्नीशियम क्लोराइड तो हमारा पानी हो गया परमानेंट हार्ड वाटर। तो देखो, ये 2 अलग अलग केसेस मैंने लिए। अब कैसे ये पानी को जो परमानेंट हार्ड वाटर है इसके वजह से, और ये पानी को जो परमानेंट हार्ड वाटर है इसके वजह से, ओके, कैसे हम इसको सॉफ्ट बनाए? तो हम लोग ऐड कर देंगे सोडियम कार्बोनेट को। तो ये सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3, ओके, यहाँ पर पहले देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, ओके। ये सोडियम कार्बोनेट इस तरह से कुछ मिली भगत करेगा हमारे कैल्शियम सल्फेट के साथ, इस तरह से कुछ इंटरेक्शन करेगा हमारे कैल्शियम सल्फेट के साथ कि भाई ये कैल्शियम को बोलेगा कि तू कार्बोनेट लेके भाग जा, ओके, और सोडियम खुद सल्फेट के साथ भाग जाएगा, ओके। तो ऐसे भागम भाग चलेगी, इंटरचेंज वाली भागम भाग। इसके पास जो है वो उसके साथ नहीं चिपका रहेगा, वो दूसरे वाले के साथ चला जाएगा, ओके। इसके पास जो है वो उसके साथ नहीं चिपका रहेगा, वो दूसरे वाले के साथ चला जाएगा, ओके, ऐसे। तो कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम सल्फेट। और अभी ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है हमने अभी भी देखा था, ये है इनसोल्यूबल। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कॉज ऑफ हार्डनेस के बारे में, जब मैं बोल रहा था तब कि जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स
सोल्यूबल है पानी में, वैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स भी पानी में सोल्यूबल है। तो कैल्शियम सल्फेट भी पानी में सोल्यूबल है। तो ये जो सोल्यूबल कैल्शियम सल्फेट है, ओके, इसको हम लोग ने, जो हमारे पानी में है, ओके, तो हम लोग ने सोडियम कार्बोनेट के साथ उसको ट्रीट करवा दिया ताकि ये निकल जाए हमारे पानी से। कैसे निकल जाएगा? ये इसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और सोडियम सल्फेट बन जाता है। तो अब पानी में कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट है, इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग ने हटा दिया, तो अब पानी में क्या बचा? सोडियम सल्फेट है सिर्फ और पानी। तो अब क्या पानी में है कोई ऐसा कंपाउंड जो हार्डनेस के लिए कॉज करता है बारकार्बोनेट? यहाँ पर है, मतलब हमारा सल्फेट या फिर क्लोराइड है कैल्शियम का और मैग्नीशियम का पानी में? नहीं है। तो हमारा पानी अब परमानेंट हार्ड वाटर नहीं रहा, हमारा पानी अब बन गया सॉफ्ट वाटर, क्योंकि पानी में अगर वो 6 कंपाउंड नहीं होंगे तो वो सॉफ्ट वाटर होता है, तो बन गया सॉफ्ट वाटर। वैसे ही अब मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ भी सेम टू सेम डिट्टो सोडियम कार्बोनेट हम लोग डाल देंगे इस पानी में जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड है, जिसकी वजह से ये हार्ड वाटर है। तो क्या होगा? मैग्नीशियम को ओके प्यार आ जाएगा कार्बोनेट के ऊपर, ये बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ ही मैं जोड़ लूंगा अपना नाता, ओके। और ये सोडियम बोलेगा क्लोरीन को, अरे हमारा तो पुराना रिश्ता है, ओके। तो चलो आ जाओ, हम लोग सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं, ओके। तो ये सोडियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह से, ओके। कैल्शियम कार्बोनेट की तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ये यहाँ पर सोडियम सल्फेट था तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, ओके। अब देखो ये सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट जो होते हैं ना, ये कुछ अफेक्ट नहीं करते हमारे पानी को, ओके। क्योंकि मैंने बताया था सॉफ्ट वाटर मतलब क्या? अगर वो 6 कंपाउंड नहीं होंगे तो पानी सॉफ्ट है, और पानी सॉफ्ट है मतलब लेदर फटाफट बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखो इस तरह से हम लोगों ने हार्ड वाटर को भी, जो परमानेंट वाला हार्ड वाटर है उसको भी हम लोग ने सॉफ्ट वाटर में बदल दिया। तो 2 तरीके देखे हम लोग ने, एक तरीका देखा परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने का, एक तरीका देखा टेम्पररी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने का, ओके ओके। तो अब हम लोग ने देखते हैं, ओके, हार्ड वाटर के क्या और डिसएडवांटेजेस है, ओके। एक तो भाई हम लोग ने समझ लिया कि भाई लेदर फॉर्मेशन फटाफट नहीं होता, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा? ओके, यहां पर वॉशिंग पर्पसेस के लिए अनफिट है वो, ठीक है। तो हाथ धोने के लिए भी दिक्कतें आएगी, वैसे ही कपड़े धोने के लिए भी दिक्कतें आएगी। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सिर्फ लेदर बनने के लिए ही दिक्कतें नहीं आती हार्ड वाटर से, बल्कि ओके हार्ड वाटर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं सोप के साथ तो हमें ऐसा प्रेसिपिटेट जैसी चीजें मिलती है, इनसोल्यूबल सॉलिड्स आ जाते हैं जो कपड़े के ऊपर चिपक जाते हैं, ओके, उसको हम लोग स्कम कहते हैं, ओके। तो वो भी एक दिक्कत ही है, क्योंकि हम लोग एक तो कपड़े धोने के लिए लेके आ रहे हैं और ये हार्ड वाटर यूज करने की वजह से क्या हो रहा है, कपड़े के ऊपर कुछ इनसोल्यूबल ऐसी स्टिकी स्टिकी चीजें चिपक रही है। तो क्या ही फायदा है, मतलब कपड़े धुलने के अलावा कपड़े और खराब हो रहे हैं। तो इसीलिए हार्ड वाटर इज अनफिट फॉर वॉशिंग पर्पसेस, ओके। और ये जो स्कम होता है ना, डिफिकल्ट टू वॉश आउट फ्रॉम द फैब्रिक होता है, मतलब निकालने के लिए मुश्किल होता है ये, ठीक है। और इसके अलावा अब ये जो देखो, एक हम लोग ने देखा था कि भाई लेदर फॉर्म नहीं होता, तो उसकी वजह से और दिक्कतें क्या रही थी, स्कम फॉर्म हो रहा था जो कि कपड़े पे चिपक रहा था, तो धुलने के अलावा कपड़े और खराब हो रहे। दूसरा ये है कि जो हार्ड वाटर है उसको जब हम लोग बॉईल करते हैं तो अपने आपके घर में अगर सपोज हार्ड वाटर आ रहा होगा तो आप क्या कर सकते हो मालूम है, एक बड़े से पतीले में हार्ड वाटर जब लो, ओके, मतलब पानी लो, ओके, और क्या करना, एक 3-4 दिन के लिए कंटिन्यूअसली उसी पतीले में बिना धोए, ओके, पानी को बॉईल करते रहना। तो क्या होगा मालूम है, थोड़ी देर के बाद अगर आपके घर में जो पानी आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वाटर है तो पतीले के बॉटम पर अभी भी जाके आप चेक कर सकते हो। अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हो और अगर आपके पास गीज़र वगैरह नहीं है, आप अगर आपके कुकिंग गैस के ऊपर गर्म पानी पतीले के ऊपर गर्म कर रहे हो, या फिर आप कोई हीटर का इस्तेमाल कर रहे हो, वाटर हीटर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स, ओके, तो आप बाल्टी में वाटर हीटर डाल के कर रहे हो, ओके, पानी गर्म कर रहे हो, तो अगर आपके वाटर हीटर के ऊपर ऐसे एक लेयर आया होगा, ओके, सॉलिड लेयर ऐसे एकदम, ओके, जो वाटर हीटर के मटेरियल का नहीं होगा, या फिर आपके पतीले के ऊपर, ओके, एक ऐसा सॉलिड वाइटिश कलर का लेयर आया होगा, ब्राउनिश कलर का, या मतलब वाइटिश या फिर क्रीमिश कलर का, तो वो जो है वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस है जो हार्ड वाटर में है। जैसे कि हमारे हार्ड वाटर में जो कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं ना, मैंने कहा था ना, जब हम लोग हार्ड वाटर को बॉईल करते हैं तब कार्बोनेट्स और मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट्स में बदल जाता है हमारा कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स, या फिर कैल्शियम के, मतलब जब बॉईल करते हैं हम लोग टेम्पररी हार्ड वाटर को, तो कैल्शियम के और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट बदल जाते हैं इनटू कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स। तो आपके पानी में अगर
हार्ड, मतलब आपका पानी अगर हार्ड वाटर रहेगा, उसमें अगर बाइकार्बोनेट्स होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो वो बदल जाएंगे इनटू कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, जो चिपक जाएंगे आपके पतीले के बॉटम पर। तो आप देखोगे कि आपके यूटेंसिल्स भी खराब हो रहे होंगे। ओके, तो इसी तरह से हम लोग ये जो स्टीम बनाने की प्रोसेस होती है, तो पानी को अगर हमको स्टीम में बदलना है और अगर वो पानी हार्ड वाटर है, तो वो जो बाइकार्बोनेट्स होंगे कैल्शियम को और मैग्नीशियम के, हीट करने पर वो तो बदल जाएंगे कार्बोनेट्स में, ठीक है, जो कि चिपक जाएंगे हमारे उस मशीन में या फिर उस चीज़ में जिसमें हम लोग स्टीम बना रहे हैं। तो उसी चीज़ में अगर वो चिपके रहेंगे तो हमारी जो खराब हो जाएगी ना, वो इंस्ट्रूमेंट, जो भी चीज़ है जिसमें हम लोग स्टीम बना रहे हैं, वो खराब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई सूटेबल नहीं है फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम। बात समझ में आ गई? क्योंकि हम लोग हार्ड वाटर को बॉईल करने के बाद क्या होता है, हम लोग ने देखा कि ऐसे डिपॉजिट फॉर्म हो जाता है, लेयर फॉर्म हो जाता है, ओके, जो इनसोल्यूबल होता है लेयर, तो वो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर चिपके रहेगा तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए देखो गीजर्स में हम लोग हार्ड वाटर नहीं यूज करते, ओके, क्योंकि गीजर के अंदर जहां पर भी वाटर हीट हो रहा होगा, गीजर के अंदर के पार्ट्स पर भी ऐसी ही लेयर आ जाएंगी, तो गीजर का जो एफिशिएंसी है काम करने का वो खराब हो जाएगा, आहिस्ते आहिस्ते गीजर भी खराब हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे हार्ड वाटर के। चलो अब बारी आती है कुछ सवालों की, तो फटाफट सवाल देख लेते हैं, आपको भी थोड़ी बहुत मतलब दिमाग को आपके टेस्ट करने की एक चांस मिल जाएगा। तो द सॉल्ट विच इज द कॉज ऑफ हार्डनेस इन वाटर इज, ओके, ध्यान से देखना ऑप्शंस को, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम नाइट्रेट। तो द सॉल्ट विच इज द कॉज ऑफ हार्डनेस इन वाटर, अब कॉज ऑफ हार्डनेस इन वाटर 6 उन कंपाउंड्स की वजह से था, ओके, जो है हम लोगों ने देखा था बाइकार्बोनेट्स या फिर क्लोराइड्स या फिर सल्फेट्स, ओके, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये सल्फेट है पर सोडियम का है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का नहीं है, तो ये नहीं होगा फिर। ओके, देखो ये बाइकार्बोनेट है, ओ पर मैग्नीशियम का है, यस, देखो बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम, मिल गया हमें वो सब्सटेंस जिसकी वजह से हार्डनेस होती है, करेक्ट। तो सॉल्ट विच इज द कॉज ऑफ हार्डनेस इन वाटर इज दिस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। चलो बाकी के भी ऑप्शंस में समझा देता हूं आपको। क्लोराइड पर सोडियम का है, क्लोराइड यहां पर अगर क्लोराइड यहां पर अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम का होता तो ये भी कॉज होता, ओके। और नाइट्रेट तो है ही नहीं हमारे इसमें, ओके, नाइट्रेट वाला सॉल्ट जो है, मतलब नाइट्रेट्स की वजह से हमारा वाटर हार्ड तो होता ही नहीं है, ओके, तो वो तो बात खत्म हो गई, ये भी गलत, ये भी गलत, ओके, तो ये तीनों गलत है, तो यही अपना सही है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। आगे देखते हैं, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय, ध्यान से देखना, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय, पहला एडिंग NaCl, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, क्योंकि टेम्पररी हार्ड वाटर को अगर हमको सॉफ्ट वाटर में बदलना है तो हमें टेम्पररी हार्ड वाटर में जो भी बाइकार्बोनेट्स होंगे, ओके, भले फिर वो कैल्शियम के हो सकते हैं या फिर बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम का हो सकता है, इनको हटाना पड़ेगा। पर भले सोडियम क्लोराइड को ऐड करके कैसे ही हटेंगे, नहीं हटेंगे, क्योंकि सोडियम क्लोराइड को ऐड करेंगे तो पानी में उल्टा सोडियम क्लोराइड घुल जाएगा, ये इनको कुछ नहीं करेगा, तो ये वैसे कैसे पड़े रहेंगे, तो टेम्पररी हार्ड वाटर जो है वो टेम्पररी ही रहेगा, ओके, हार्डनेस रिमूव नहीं होगी। हमसे पूछ रहे टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय, तो नहीं हो रही रिमूव, ठीक है। वैसे ही बॉइलिंग, हमको पता है बॉइलिंग करने से ही टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाती है, क्योंकि ये जो बाइकार्बोनेट्स है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सोल्यूबल है, ये बदल जाते हैं इनटू देयर सोल्यूबल कार्बोनेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स में, ओके, इनसोल्यूबल कार्बोनेट, सॉरी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है, जो कि हम लोग हटा देते हैं, तो अपने पानी में फिर ये नहीं बचेगा, तो अपना पानी सॉफ्ट हो जाएगा, ये देखा था हम लोगों ने, ओके। तो आंसर क्या है हमारा, बॉइलिंग। अब देखो बाकी के जो ऑप्शन बता देता हूं, एडिंग कैल्शियम कार्बोनेट, इससे कुछ नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट तो उल्टा बॉइल करने के बाद बनता है, जो हम लोग हटा देते हैं, ओके, तो सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट डालने से तो कुछ बाइकार्बोनेट को तो होगा नहीं, ओके। और लीविंग इट फॉर फ्यू आवर्स, तो ऐसे ही रखने से कभी टेम्पररी हार्ड वाटर थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगा, वो तो वैसे ही पड़ा रहेगा, ओके। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ओके, और ये भी गलत, ओके, पहले देखा था हम लोग ने इनिशियल, तो सही क्या है हमारा, बॉइलिंग, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग आ गए इस वीडियो के एंड पर। आई होप आपको चीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी, आपको मज़ा आया होगा मेरे साथ पढ़ने में। पर बिल्कुल मुझे ये चीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्न हो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहना, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।